ये दिया था क्या उसमें? ये इसमें था। देखिए ये कहाँ से निकला। यहाँ से निकला और कहाँ से निकला? फालतू फालतू लोगों को देखो तो क्या होगा। मातरम। विद्या सर अभी ये संभालिए। मैं क्यों भरूँ? तो भर गया है। नया तो भर दिया। सुरेखा सर आपका कॉपी की तरफ चेक हो। सेवन ए एसएस का आपके ओएमआर शीट का एसएस सेवन ए और कहाँ है? चलिए। हेलो। मेरे पास नहीं। मेरा तो एसएस का थोड़ी भी है सेवन का। बी का दिया है मेरे पास बी का है। अब ए का क्यों बोलते हैं मुझे? ए का तो चंद्रकांत सर को देना है ना। मेरे पास नहीं रखा था सर। इनमें से कौन प्राकृतिक रेशा वनस्पतियों से बनता है? सर हमारे पास आज दिख तो रहा है ना, तुम्हारे पास नहीं है तो किससे बनता है बताइए? बुक तो है तुम्हारे पास। बहानेबाज हो तुम लोग बहुत। हाँ, मोड़ो ना, आप लोग बहुत अच्छे से मोड़ पाते हो। यहाँ किया था सर। वो रखा ना मेरे नीचे और ये टीचर बात मत करिए। कोई बहाने, कोई वही नहीं रहती जिसको बहाना मारना है। मेरे पास बुक नहीं है, तेरे पास कॉपी तो है। कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डाल के नहीं लिख सकते हो आप लोग? बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आएगा सी, दूसरे का आएगा बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है? तो पहला है रेयान, दूसरा है एक्रेलिक, तीसरा है नायलॉन और चौथा है डी रेशम। संश्लेषित रेशा रेशम। नहीं है। रेशम। यस, रेशम। ओके, तो इसका वैल्यू आएगा डी। काष्ठ की लुगदी पर जब रासायनिक प्रक्रिया करके बनाते हैं तो उसमें से मानव निर्मित कौन सा रेशा मिलता है? नाइलॉन। ए, नाइलॉन। पढ़ने तो दोगे? ए रेयान, ए पॉलिस्टर, बी नायलॉन, सी रेयान और डी एक्रेलिक। सर नाइलॉन। सर बी नाइलॉन। नायलॉन है? यस सर। यस कंफर्म? सर। यस सर।
पक्का? यस सर कौन पक्का बोल रहा है नायलॉन? नाम क्या है नायलॉन वाले का जो बोल रहा है? हैं? तुम्हारा नाम क्या है नायलॉन वाले जो बोल रहे हो आप? हेलो? जिसने नायलॉन आंसर दिया उसका नाम क्या है? हेलो? अरे नाम तो बताओ जी। बहुत बढ़िया। कौन बोला? वो नाम बोलो। सर वर्षा। वर्षा ने बोला नायलॉन। यस सर। अच्छा, आपके पास बुक है कि नहीं है? नहीं सर, मेरा बाकी था ना साइंस का, इसलिए नहीं कराया जमा। अरे मैं कुछ ये बोला, किताबें हैं आपके पास कि नहीं? है सर। तो बेटा या बेटी मेरी, रेयान आएगा, रेयान। अभी इसको ना उधर ही रखो। टीचर, ये किसका है? मेरा नहीं है, छठी का। वो डिम्पल टीचर। तो इसका आंसर आएगा रेयान। क्या आएगा? चौथे का आंसर आएगा सी, यानी रेयान। तुम लोग इतना टाइम लगाते हो नाम भी बताने में अपना। क्वेश्चन नंबर 5, ऊन जैसा गुणधर्म रखने वाला संश्लेषित रेशा कौन है? जिसमें ऊन जैसा गुणधर्म होता है। नाइलॉन। बहुत जल्दी बता दे तो भैया। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित। दूसरे कोई हैं जिनका आंसर इनसे अलग हो? हाँ? सर एक्रिलिक। हाँ? एक्रिलिक। देखो दूसरे लोग भी आ गए ना अलग बताने वाले। ऊन जैसा, जिसमें ऊन के समान गुणधर्म होता है। एक लोग बोल रहे हैं रेयान, दूसरे लोग बोल रहे हैं एक्रेलिक। चलो तीसरा भी कोई है? जो तीसरे का कोई डिफरेंट आंसर है क्या किसी के पास? हेलो? ऊन के जैसे गुणधर्म रखने वाला संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो एक लोगों ने एक्रेलिक बोला है और एक लोगों ने बोला है रेयान। तो कोई और है यहाँ पे जिसका अलग डिफरेंट क्वेश्चन हो? सर मैं रेयान नहीं बोला, नाइलॉन बोला था। अच्छा नायलॉन। इन भैया का नायलॉन है। तो इन दोनों में से किसका सही जवाब है या किसी का और भी डिफरेंट है? सर नाइलॉन सही है। नायलॉन है।
कोई और है जो जिसका अलग डिफरेंट क्वेश्चन हो? सर नाइलॉन। नायलॉन, ऐसी क्या विशेषता है नायलॉन की? क्योंकि वो ऊन की तरह नरम होता है। ऊन की तरह नायलॉन सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट होना क्या उसके ऊन के गुण हैं? हाँ। पक्का? यस सर। यस सर। आई थिंक इसका आंसर एक्रेलिक होना चाहिए। कैसे? जो एक्रेलिक होता है, जैसे हम सर्दी में स्वेटर पहनते हैं और ठंडी में स्वेटर नहीं पहनते ठंडी से बचने के लिए, यस सर। पहनते हैं कि नहीं? हाँ। तो हम सर्दी में जो स्वेटर पहनते हैं, शाल ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, बहुत सारे प्राकृतिक ऊन से भी बनते हैं। और ये हमें ऊन के जैसे दिखाई देते हैं। और ये जो है अन्य प्रकार के भी संश्लेषित रेशों से बनाए जाते हैं, जिसे एक्रेलिक कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऊन के जैसा गुणधर्म रखने वाला है, तो वो क्या है? वो है एक्रेलिक। जो एक्रेलिक है वो ऊन के जैसे तो होता है, पर ऊन होता नहीं है। तो पांचवे का आंसर आएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। पॉलिस्टर और कॉटन के रेशे को मिश्रित की करने से क्या बनता है? पेलिकोट। कोट। हाँ जी। बी पोलिकोट। टेरिकॉट, सर पॉलीकॉट, पॉलीवूल और टेरिसिल्क। बी। बी सर बी। हाँ, बी सर सर पोलिकोट। पॉलीकॉट, हाँ सर। पॉलिस्टर और कॉटन। पोलिकोट सर बी पोलिकोट। पॉलीकॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन कौन से थर्मोप्लास्टिक हैं? पहला पॉलीथीन, मेलेमाइन, बेंजीलाइट, पीवीसी। तो इसमें से आंसर दिया है ए पहला और सर तीसरा, बी पहला और चौथा, सी दूसरा और तीसरा, डी दूसरा और चौथा। सी। थर्मोप्लास्टिक, सर सी सी। सर सी। सी वाला। बेकेलाइट। नहीं, उसमें कई आंसर दिए हैं। डी। सी सर सी। चलो एक लोग सी, एक लोग डी। सर सी। थर्मोप्लास्टिक। सी सर सी। ओके, कोई बात नहीं। थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक में आपका पॉलीथीन और पीवीसी आता है। पॉलीथीन और पीवीसी। तो पॉलीथीन अच्छा। पहले नंबर पे है और पीवीसी तीसरे नंबर पे है। तो पहला और तीसरे नंबर पर आपका है सी।
सॉरी, पहला पॉलीथीन और चौथा, तो आपका आंसर आएगा बी वाला। क्या आएगा? बी वाला बी। तो मेरा सातवें में आएगा बी। चलिए 8वां देखिए। इनमें से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पहला है पॉलीथीन, बैकेलाइट, पीवीसी और मेलेमाइन। चलिए, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या क्या आते हैं? बैकेलाइट और मेलेमाइन। बैकेलाइट और मेलेमाइन। तो सर बैकेलाइट सर बी बी वाला। आठ 8वें में बी है, सेकंड और थर्ड। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो बैकेलाइट है और मेलेमाइन है। तो सर सी बैकेलाइट सेकंड है। हाँ, डी वाला आएगा। सर सी। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनेगा रे पहलवान। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैकेलाइट और मेलेमाइन है, और बैकेलाइट मेलेमाइन, जो बैकेलाइट है वो सेकंड है और मेलेमाइन है वो चौथा नंबर है, जिसमें से डी वाला चौथा और दूसरा बता रहा है। समझ में आया? हेलो, सर यस सर। तो तुम लोग पता नहीं क्या बोलने लगते हो। अगला 9वां क्वेश्चन। आग बुझाने वाले आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े अग्निरोधक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सर ए पहला है पॉलीथीन, दूसरा ए। पीवीसी, तीसरा मेलेमाइन और चौथा बैकेलाइट। सर ए। सर ए पॉलीथीन। सर बी। कौन बोला? सर बी। ये कौन बोल रहा है? बी सर। सर बी। पीवीसी। क्या नाम है बी का? पीवीसी। 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 ओके, किसका बना होता है? सर ऑप्शन बी पीवीसी। पीवीसी का। सर सही है क्या? देखना पड़ेगा जी। सर बैकेलाइट आएगा।
अभी तो सर गूगल में चेक करके बताओ। हमारे पास गूगल नहीं है बेटवा। हम चेक करके बताते। नहीं नहीं, बुक में है ना, बुक में है बेटा। और ये कुछ ज्यादा ही हो गया मतलब। नहीं नहीं, जो आग बुझाते हैं वो लोग। आज गर्मी नहीं है, पसीना आ रहा नहीं, थक नहीं रहा क्या मारो तो दिया बस ये लो। यार मार के कुछ दो मम्मी। हाँ नहीं तो बातें मत करो। सर मेरे हिसाब से बेके लाइट आएगा। कोई बात नहीं, मैं कल बताऊंगा। यस आ, सर। हाँ, इसका आंसर होगा मेला माई फिर मेला मैले माइन है। माइन। हाँ हाँ, इसका आंसर है सी, मैले माइन। आग बुझाने वाले कर्मचारी मैले माइन का यूज करते हैं। उसपे एक परत चढ़ा दी जाती है, उस कपड़े पे मैले माइन की एक परत चढ़ा दी जाती है, जो कि प्लास्टिक की परत होती है, जो उसे अग्नि से बचाती है। अगला क्वेश्चन है 10। इनमें से कौन प्लास्टिक का उपयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है? बैकेलाइट, पॉलीथीन। ऑप्शन है बैकेलाइट, पॉलीथीन, पीवीसी और मेलेमाइन। सर इसका उत्तर बेकेलाइट होगा। बैकेलाइट कैसे दिया हुआ है इसमें? बिजली के सामान, स्विच, बैकेलाइट। हाँ, इसका आंसर है बैकेलाइट। 10वें का आंसर है बैकेलाइट, यानी ए। अगला क्वेश्चन है कौन सा रेशा कृत्रिम ऊन की तरह उपयोग किया जाता है? कृत्रिम ऊन, एक्रेलिक, रेयान, नायलॉन या टेरिलीन। एक्रेलिक, रेयान, नायलॉन या टेरिलीन। इसका आंसर होगा एक्रेलिक। क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा जैव अनिम्नीकरण है?
पहला प्लास्टिक, दूसरा सूती कपड़ा, तीसरा कागज और चौथा लकड़ी। कौन होगा? जैव निम्नीकरण कौन है? ए प्लास्टिक, प्लास्टिक है। हाँ ये आपका ऑप्शन हुआ। चलिए, संश्लेषित रेशे पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए यहाँ पर प्रश्न 5 देखते हैं। और कितना प्रश्न नंबर कितना? बहुत संश्लेषित रेशे अथवा रेशे भी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर कितना? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बाबा हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर बोलो। यस सर। तो यहाँ पर आएगा संश्लेषित अथवा मानव निर्मित। ठीक है, ओके। संश्लेषित रेशों का संश्लेषण जैसे कच्चे माल से किया जाता है। यहाँ पर क्या आएगा? बताइए। टाइम हो गया क्या? हेलो, 5 मिनट बचा है ना? 4 मिनट बचा है।
बताइए भाई, कुछ तो बोलिए। आप लोग पढ़ा दिया हो तो बताइए ना। संश्लेषित रेशे का संश्लेषण कच्चे माल से किया जाता है, तो कौन सा होगा कच्चा माल? पेट्रोलियम। कच्चा माल बताइए। पेट्रोलियम। क्या हुआ सर? इसका आंसर बताइए। संश्लेषित रेशों का संश्लेषण खाली जगह जैसे कच्चे माल से किया जाता है, तो कौन ऐसा कच्चा माल है? हाँ, तो बहुलक होगा, चलेगा? या कपास Yes, ऊन के द्वारा? 2 साल पहले फॉर्म भरा, इसका एग्जाम आ रहा शनिवार को। ओके, चलिए। कल में अब आप लोग तैयारी रखिएगा। आप लोग ही बताओगे ये सारे क्वेश्चन को, yes sir. तो इसलिए आप पढ़े रहना, इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी। Yes sir. आज ओके। पूरी बुक रीड। हाँ, पढ़े रहोगे ना? अच्छा, वो सर ने कुछ मैसेज दिया था क्या आप लोगों को? Yes sir, 15 अगस्त के बाद। वो सर स्पर्धा का दिया था मैसेज। तो कौन कौन है जो भाग लेना चाहते हैं मेरे क्लास के, यानी 8A के? हाँ, सर मैं हाँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना जो जो भाग लेना चाहते हो कि मैं भाग लूंगा, मैं भाग लूंगा। शेखर सर के भी व्हाट्सएप पे डाल देना। ओके। हाँ, आप लोग डाल दीजिएगा, फिर देखेंगे हम। ओके, यस सर। चलिए, वंदे मातरम। तैयारी करे रहिएगा, आप लोगों को भी बताना है। ऐसे तो आप लोग पढ़ते नहीं हो। वंदे मातरम। आप लोग, हाँ, आप लोग तैयारी करिए इसकी। ऐसे तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए आप ही बताओगे, हम ही सब सुनेंगे। अब मैं नहीं, आप बता के बनाओ। वंदे मातरम। ओके, Yes, sir. सबको वंदे मातरम। वंदे मातरम।